नमस्कार, रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आ चुकी है K9 वज्र तोप, या यूं कहें कि ड्रैगन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए एक ऐसा योद्धा तैयार है जिसका मतलब सिर्फ दुश्मन की तबाही है। भारतीय सेना ने चीनी सेना को जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना के K9 स्वचालित होवित्जर रेजिमेंट को तैनात कर दिया है। युद्ध और रक्षा के क्षेत्र में ये एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये 50 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर निशाना साध सकती है, दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। यानी अगर ड्रैगन चीन कोई चाल चलेगा तो वज्र प्रहार होकर रहेगा। ये तोप 80% तक विदेशी है। मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण हुआ है। दक्षिण कोरियाई तकनीक हनवा टेक्विन से बनी है, लेकिन इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। आइए आपको मैं बताती हूं इस तोप की और खासियत क्या है, लेकिन पहले सेना प्रमुख जनरल M.M. नरवणे की ये बात सुनिए। Yes, as you very rightly mentioned that the Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. अब देखिए ये तोप दक्षिण कोरिया होवित्जर K9 थंडर है, और अब देखिए K9 वज्र तोप। ये दक्षिण कोरिया की K9 थंडर का भारतीय संस्करण है। ये तोपें काला धुआं उड़ाते हुए स्टार्ट होती हैं और फिर युद्ध के मैदान में दुश्मनों का खात्मा तय है। जब जीरो रेडियस रहता है, यानी दायरा बिल्कुल नहीं होता, तो ये तोप चारों तरफ घूमकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। 50 टन वजनी है। इस तोप से 47 किलो का एक भारी भरकम गोला फेंका जा सकता है। सड़क और रेगिस्तान में चलने में सक्षम है और सिर्फ 15 सेकंड में, जी हां, सिर्फ 15 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम है। अब बात इसके निर्माण की। 2017 में रक्षा मंत्रालय ने L&T को ऑर्डर दिया था। 4500 करोड़ रुपए में 100 K9 वज्र निर्माण करने का ऑर्डर दिया गया था। गुजरात के हजीरा में निर्माण शुरू हुआ 2018 में, और नवंबर 2018 में ही भारतीय सेना को पहली K9 वज्र तोप को सेना के बेड़े में शामिल कर दिया गया। एक तोप के 13,000 तक पुर्जे 4 राज्यों में असेंबल किए गए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसके पुर्जों का निर्माण होता है। अब इस पर दृष्टिकोण ये है कि K9 वज्र तोपों की रेजिमेंट की तैनाती LAC पर ऐसे वक्त में की गई है जब LAC की सीमा में और सटे इलाकों में चीनी सेना ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। चीन से विवाद पर सेना प्रमुख जनरल M.M. नरवणे कह चुके हैं कि पिछले 6 महीनों में स्थिति काफी सामान्य रही है और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट के विवादों पर बातचीत होगी। निगाहें उसी पर हैं, और अचानक से LAC पर भारतीय सेना की संख्या को बढ़ाना ये बताता भी है कि चीन भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। और ये कहावत कही भी जाती है कि जब प्यास लगे तो तब कुआं नहीं खोदना चाहिए, पहले से ही अपने कदमों की तैयारी करनी जरूरी है ताकि वक्त का वज्र प्रहार किया जा सके। नमस्कार।